कर्नल सुधीर चौधरी जी हैं, इनसे मैं अपेक्षा करूँगा कि लोगों का मार्गदर्शन करें। आज की सभा के अध्यक्ष और बाहर से आए हुए अतिथिगण, हमारे क्षेत्र के सभी साथियों, युवाओं और अभी हमारे बीच में हमारे संगठन पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के श्री सतपाल यादव जी, राम प्यारे जी भी पधारे हैं। मैं आपके बीच में पिछले करीब एक साल आप सबके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और जो गांव सेठ का उद्देश्य है उसके लिए लोग सही तरीके से जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा और जो भारत के जो समाज है उसकी जो विसंगतियां थी उनके बारे में इस तरीके से जो इक्वालिटी, जो बराबरी का सिद्धांत है उसको लागू किया जाए और जो हमारा भारत का जो समाज में बिखराव था, टुकड़े थे, जिसकी वजह से हम इतने लंबे समय तक गुलाम रहे, उसको कैसे दूर किया जाए इसके ऊपर प्रयास लगातार हो रहा है। आज मैं चूंकि कुछ विशेष काम से मुझे जाना है तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबके बीच में एक सवाल रखूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर साथियों बहुत लंबी बहस चलती रहती है तरह तरह के मुद्दों के ऊपर, लेकिन जो बदलाव है और जो पुरानी बुराइयां हैं, पुरानी अच्छाइयां हैं, उन चीजों के ऊपर भी हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे। वर्तमान में जो सत्ता है वो अपने तरीके से धर्म का इस्तेमाल करके और अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। तो मैं एक सवाल जनरली डालता हूं उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कि भाई हम 800 साल लगभग गुलाम क्यों रहे? उस समय मुस्लिम समाज तो नहीं था यहाँ, उन्होंने तो आके बाहर से लोग बुला के लाए, तब उन्होंने आके भारत के ऊपर अटैक किया और धीरे धीरे यहाँ की सत्ता व्यवस्था को कब्जा किया। जो उस समय का शूद्र समाज था वो तो बेचारा पहले जैसा था, कमजोर था, वो आज भी उसी हालत में। बहुत कुछ पिछले 70 सालों में उसमें सुधार हुआ है, लेकिन सत्ता में बहुत ज्यादा दखल उसका आज भी नहीं है। तो हम फिर से जो पुरानी हमारी आज से 800 या 1000 साल पहले की व्यवस्था थी उसकी तरफ को दोबारा लौट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम दोबारा फिर वही गुलामी की तरफ को जा रहे हैं। तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो ज्यादातर जो ठेकेदार है अध्यक्ष जी, वो कोई जवाब नहीं देते उसका। कोई कह देता है कि ये फूट थी आपस में। भाई फूट किसने डाली आपस में? बाहर के अंग्रेजों ने तो नहीं डाली, मुस्लिम ने तो नहीं डाली, वो तो थे ही नहीं यहाँ पे। तो ये जो सवाल है, इन सवालों को जब तक हम नहीं पूछेंगे और लोगों के बीच में नहीं रखेंगे, तब तक ये जो आज एजेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसका हमारा कोई रुकावट नहीं हो सकती। आप उन लोगों को रोक नहीं सकते। दूसरी चीज, जो वर्तमान में सत्ता है, आज भी है, आज से 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, उसमें हमारी जो लोगों की भागीदारी है वो बढ़ाने का हमारा प्रयास लगातार होना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रशासन और राजनीतिक सत्ता में आपकी और हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो आप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। और ये चीज आएगी नहीं आपके पास में तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो मेरा आप सबसे अपील है कि आज जो भी आपके बीच में कार्यक्रम चल रहा है ये, और जो हमारे विद्वान वक्ता अपने जो अनुभवी लोग हैं ये रखेंगे, इस सवालों के ऊपर जरूर थोड़ा सा विचार करें और उस बात को बीच में रखें कि किस तरीके से जो जिस सीढ़ी पे आज हम खड़े हैं, सपोज हमें 20वीं मंजिल पे जाना है और आज हम अगर दूसरी मंजिल पे खड़े हैं या तीसरी पे खड़े, तो जो 17 मंजिल है इनको कैसे पार करना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और समय चूंकि बहुत कीमती होता है, अगर हमने समय पे काम नहीं किया तो जो बाहर की ताकतें हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी और फिर आप, जैसे हमें 800 साल गुलामी झेलनी पड़ी, बहुत सारी हमारे ऊपर अत्याचार हुए, उस सभी के ऊपर हुए, चाहे वो आगे समाज के बड़े लोग थे या छोटे लोग थे या बीच वाले लोग थे, अत्याचार सभी ने झेले। अंग्रेजों ने गुलाम खाली शूद्र समाज को या ओबीसी को नहीं किया,
ठाकुरों को, ब्राह्मण और वो भी गुलाम रहे। तो उस स्थिति को आने से रोका जाए, कैसे हम लोग अपने आप को सब मिलके, जो बड़ा तबका है जिसमें हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्ग है, ओबीसी है और बाकी जो समाज के हिस्से हैं, उनको ये बात समझनी है कि ये जो लोकतंत्र मिला है, जो आजादी मिली है, इसको हमने 70 साल में जो हासिल किया है उसको आगे कितना बढ़ाना है, कहाँ हम खड़े हैं और आगे का रास्ता क्या है। इस पे आप लोग जरूर अपनी तरफ से विचार दें, ये मेरी आप सबसे अपील है। और मैं आपको ये हमारा जो संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा उसी तरफ काम कर रहा है कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, ये जिसकी 24 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, ये पाखंड और धर्म का सबसे बड़ा अड्डा है। जब तक हमें इसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारा करीब 20% जो आबादी है भारत की, 80 लोकसभा सीट आती हैं, इससे हमारा सुधार नहीं हो सकता। इसके ऊपर हमें बहुत गहराई से विचार करना है कि हम इस रास्ते पे कैसे आगे बढ़े, मिल के साथ चले और एक ताकत बढ़े हमारी, जिससे हमारी बात और हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार का, प्रशासन का, राजनीति का ध्यान जाए। धन्यवाद बहुत बहुत, आप सबको मुबारक।